नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। तमाम उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए अब वन स्टॉप हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले ताजा अपडेट पहुंचे आप। मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। हमारा 5 साल का बकाया केंद्र जारी करो, जारी करो। हमारा बकाया भुगतान जारी करो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। इंकलाब जिंदाबाद। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। राजधानी लखनऊ के धरना स्थल पर तमाम धरने देने लोग आते हैं। उनका विश्वास होता है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार शायद उनकी बातों को, उनकी मांगों को ध्यान देगी। आज हम आपको लेकर आए मदरसा शिक्षकों के पास, जो संख्या तो ज़्यादा थी लेकिन आज 2023 है लेकिन संख्या घट गई है। 21,546 मदरसा शिक्षक बचे हुए। अल्प कल्याण जो मंत्री हैं वो स्मृति ईरानी हैं। जो केंद्रांश है उसकी मांग को लेकर कई बार इनका धरना प्रदर्शन हुआ लेकिन सरकार तक बात पहुंची, लेकिन इनकी बातों पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। हमारे साथ इनके अध्यक्ष हैं। आज दूसरा दिन है धरने का, हम जानते हैं कि क्या हुआ है अभी तक, किस तरह की मांगों को पे चर्चा हुई। सर, स्मृति ईरानी से कभी मुलाकात हुई, क्योंकि आपके विभाग की मंत्री हैं, सरकार के किसी प्रतिनिधि से मुलाकात हुई, क्या बातचीत हुई, क्या जवाब मिला? 18 के बाद आज 23 में आप लोग धरना देने वाले हैं, 24 में फिर से लोकसभा चुनाव है। मैं अशरफ अली उर्फ सिकंदर बाबा, मदरसा आधुनिक शिक्षक एकता समिति का प्रदेश अध्यक्ष। हमारे मदरसा आधुनिक शिक्षकों का 5 साल से अधिक से बकाया चल रहा है, जिसके संबंध में हम लोग कई साल, बोले तो 5 साल से पहले से ही, जब से बकाया चल रहा है तब से अब तक हम बराबर धरना करते चले आए। लखनऊ दिल्ली, लखनऊ दिल्ली, लखनऊ दिल्ली, आश्वासन 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 के सिवा कुछ नहीं मिलता है। अब हम लोग फिर से जो है लास्ट टाइम पे अभी बजट पास हुआ था अल्पसंख्यक मंत्रालय में, उसमें बजट ही नहीं दिया गया हम लोगों का। बकाया तो पहले चल रहा था कुछ बजट, उसमें सर कितना बकाया है? बकाया ये जो है, हम ये स्कीम कई राज्यों में चलती है, मगर हमारे यहाँ का जो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो डिमांड किया था वो करीब 900 करोड़ से अधिक था जी। तो 1000 करोड़ मान लीजिए ये सब जो बकाया है। तो ये सब बकाया कोई दे भी नहीं रहा है, बजट भी नहीं पार कर रहे हैं और हम लोग भुखमरी के कगार पे ना योजना को ख़त्म कर रहे हैं। रही बात आपने कहा कि माननीय स्मृति ईरानी से मुलाकात की, हमारे संगठन के कई लोगों ने बारी बारी से मुलाकात की है और अमेठी में बहुत सारे शिक्षक रहते हैं, वो लोग भी मिले हैं, मगर कुछ नहीं, वो सब आनाकानी पे सब चला जाता है काम। आप नहीं देती, कुछ बोलती नहीं, बस यही बोलती है हमारे पास कागज़ नहीं आया, और जब कागज़ पहुँचता है तो कह रहे हैं कि जो है आगे काम नहीं बढ़ा हुआ है। यहाँ से लखनऊ भेज देते हैं, लखनऊ से दिल्ली, दिल्ली से लखनऊ, वो कहते हैं हमारे यहाँ कागज़ नहीं आया, ये कहते हैं हमारे यहाँ कागज़ नहीं गया, वो कह रहे हैं यहाँ डिमांड भेज दिया गया, वो कह रहे हैं वहाँ डिमांड नहीं आया है। दिल्ली आते हैं तो दिल्ली कहते हैं उत्तर प्रदेश से कमी है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। अब दिल्ली लखनऊ, लखनऊ दिल्ली करते हम लोग गए थक। अब माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से हम कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि हम लोगों को 65% जो है, 65% जो परसेंट जो है उत्तर प्रदेश से इस योजना में पैसा देते हैं माननीय योगी की सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार। तो हम यहाँ 35% उसमें मिला करके हम लोगों को 100% जो है उत्तर प्रदेश से दे दें और माननीय जी का, योगी जी का बहुत एहसान होगा और हम लोग हमेशा सदा उनके आभारी रहेंगे। मतलब जो उत्तर प्रदेश है, 21,546 शिक्षक आप लोगों ने लिखे हैं, कितने थे पहले? ये तो कम से कम संख्या 35,000 थी। धीरे 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 इस योजना से लोग तंग आ गए। तंग आते आते तमाम प्रकार के ऐसे टीचर थे जो उम्र से निकल गए। उम्र से निकलने के बाद में इसमें नहीं आया, उसके बाद पोर्टल बना, पोर्टल तमाम कार्रवाइयाँ, तमाम कार्य हुए, मगर शिक्षक जो है वो हिम्मत हारता चला गया। जो शिक्षा है मदरसों की, वो तो इससे कहीं ना कहीं बाधित हो रही होगी ना। आप लोग कैसे पढ़ाने जा रहे हैं? जा भी रहे हैं या अब नहीं जा रहे हैं? क्योंकि आप तो धरने पर हैं, तो आखिर वहाँ शिक्षक कौन है? देखिए, एक मदरसे में 3 शिक्षक होते हैं। आधुनिक शिक्षक जो भारत सरकार के द्वारा इस SPEM योजना के अंतर्गत हम लोग काम करते हैं। तो हर मदरसों में भी पहले से भी शिक्षक होते हैं, उसके बाद भी सरकार की तरफ से उसमें जो शिक्षक हैं, तो 2 शिक्षक मदरसा देखते हैं और 1 शिक्षक यहाँ पे आता है। अब एकदम जब ख़त्म हो चुके हैं, फरवरी आ गया, बजट नहीं दिया गया,
तो बच्चों की पढ़ाई पे कोई हम लोग को मतलब वो असर नहीं करते हैं। हम लोग वहाँ हमारे 2 शिक्षक और हैं, वो पढ़ाते देखते, और भी शिक्षक हैं वो भी पढ़ाते हैं, उनकी पढ़ाई में कोई रोक टोक नहीं है, हम लोग बराबर पढ़ाते हैं। हाँ, सारा रोक टोक और परेशानियाँ हम लोग को है। आज लखनऊ में आज बैठे हम लोग, पैसे के जो है मोहताज हमारे शिक्षक साथी हैं। की मांग है कि केंद्रांश जो केंद्र सरकार से मिलता था वो प्रदेश सरकार ही आपको दे। सन 2018 से एक ऐसा आदेश आया था भारत सरकार से कि 60% जो है केंद्र सरकार देगी, 40% राज्य सरकार देगी। तो अब जब 60% केंद्र सरकार दे ही नहीं रही है तो 40% यहाँ नहीं देंगे। जब वहाँ से 60% आएगा तो 40% मिला करके देंगे। तो हमारा कहने का मतलब है 60-40 का सब सिस्टम खत्म हो और ये सारा का सारा पैसा जो यहाँ से जो 35% उसमें मिलाना है। और हम सभी शिक्षक बहुत आभारी रहेंगे माननीय योगी जी का, और उनका साथ भी देंगे आने वाले 24 के इलेक्शन में। वरना जब बजट ही नहीं दिया है तो हम लोग करेंगे क्या? विरोधी करेंगे, जो भूखा रहेगा तो चिल्लाएगा। तो इसलिए हम लोग चिल्ला ही सकते हैं और मांगेंगे, ये हमारा अधिकार है, हम पैसा ले करके रहेंगे अपना। सर धरना अभी चलेगा? देखिए, ये अनिश्चितकालीन जो है सत्याग्रह आंदोलन है। गांधी जी ने जो सत्य की लड़ाई लड़ी थी उनको जीत मिली थी। हमें भी उम्मीद है हम सत्याग्रह आंदोलन फिर गांधी जी की जैसा कर रहे हैं, लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्वक, और हम अपने अधिकारों को लेकर के रहेंगे। इसके आगे जो कुछ भी लोकतंत्र के हिसाब से जो हमें अधिकार दिया गया है, लोकतांत्रिक के हिसाब से, वो हम संविधान में अधिकार है, उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। आज तक कोई आया प्रशासनिक स्तर पर अधिकारी जो आपकी समस्या? देखिए, कमिश्नरेट यहाँ पे जो है अब जो कमिश्नर वाला सिस्टम हो गया है, तो अधिकारी का जो है सीओ साहब या कोतवाल साहब यही ज्ञापन लेते हैं और यही पहुँचाते हैं, क्योंकि जो मजिस्ट्रेट का पावर उन्हीं के पास है। आए थे और हमारी मांगों को लिया गया, उनके संज्ञान में दिया गया है। LIO के बार सब लोग आ रहे हैं। सरकार से कोई ठोस जवाब नहीं मिलता तब तक बैठे? देखिए, हमारा जो बकाया है और जो यहाँ से जो यूपी से कार्य होना है और दिल्ली जो केंद्र से कार्य होना है, उस कार्य की पुष्टि नहीं हो जाएगी तब तक कि हम लोग जो है यहाँ से हटेंगे नहीं। देखिए, कल तो हमारे यहाँ कई हजार लोग आए थे और बार जो है कहाँ वो दोबारा आ पाएंगे। इस वक्त बहुत सारी ट्रेनें भी बंद हैं। आज दूसरा दिन है धरने का और यहाँ से उत्तर प्रदेश के जो सभी ज़िलों से लोग आए थे। ये जो है सहारनपुर आपका है, मुरादाबाद है, गाजियाबाद है, बुलंदशहर है, बहराइच है, बलरामपुर है, आपका इधर देवरिया है, कुशीनगर है, गोरखपुर है। मतलब उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों से जो भी थोड़े बहुत शिक्षक थे, कई हज़ार शिक्षक हो गए थे। और अगर हमारी बातों को नहीं माना जाएगा तो पूरे के पूरे शिक्षक आकर जन आंदोलन करेंगे। हो सका तो हम लोग विधानसभा घेरेंगे, जो भी संविधान के हिसाब से हम लोगों को काम करना होगा शांतिपूर्वक करेंगे। तो ये थे हमारे साथ जो इनके अध्यक्ष थे, वो उन्होंने बताया कि किस तरह से केंद्रांश की जो लड़ाई है वो लंबे समय से मदरसा शिक्षक लड़ रहे हैं। उसके साथ साथ बच्चों की शिक्षा बाधित ना हो उसके लिए भी प्रयासरत है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फिर से न्याय की गुहार लगाने आए हैं कि इनका जो केंद्रांश है वो राज्य सरकार ही दे दे। अब देखने की बात है कि मदरसा शिक्षक लगातार मदरसों में पढ़ाई करके अच्छी शिक्षा देने का प्रयास तो कर रहे हैं और मौजूदा सरकार भी शिक्षा के लिए एक अहम कदम उठाती नजर आती है। लेकिन आखिर लंबा समय बीत जाने के बाद भी इनकी मांगों पर कोई ठोस जवाब या कोई इनकी समस्या का निस्तारण क्यों नहीं हो पा रहा है। सहयोगी भरत के साथ मैं विक्रम, लखनऊ से।